नीतीश की कुर्सी जाने की तारीख तय, आरजेडी ने लगा दिया तेजस्वी यादव का बोर्ड, घिर गए सुशासन बाबू। जिंदा नेता को दी श्रद्धांजलि, महिलाओं पर घिरे, अब जीतन राम मांझी पर विवादित बयान, क्या होने वाला है? तेजस्वी को सीएम बनाने की स्क्रिप्ट तैयार, नीतीश तलाश रहे रास्ता, बीजेपी नहीं दे रही भाव, फंस गए रे चाचा। जिस दिन जगत गुरु राम भद्राचार्य का नीतीश सरकार ने दिल दुखाया था और उन्हें कहना पड़ा था कि ये सरकार जाएगी तभी हम गांधी मैदान आएंगे, उसी दिन तय हो गया था कि नीतीश बाबू की कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। लेकिन इतनी जल्दी माहौल बन जाएगा ये खुद नीतीश बाबू को भी अंदाजा नहीं था। जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई और नौकरियों के पत्र तेजस्वी ने बांटे, तब से आरजेडी और उनके समर्थक तेजस्वी को सीएम मान बैठे और प्रचार में लग गए। तेजस्वी को नया जननायक बताया जाने लगा, उनके 9वीं फेल होने को भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। हालत यह हो गई कि एक चौक का नाम खुद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी चौक रख दिया और उनके नाम का बोर्ड भी लगा दिया। ये सब होते हुए नीतीश कुमार टकाटक देख रहे थे और समझ रहे थे कि किस तूफान की आहट है। शायद इसलिए उनसे कई गलतियां सार्वजनिक तौर पर हो रही हैं। पहले उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि घिर गए, फिर एक नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उसके जिंदा बेटे पर ही फूल बरसा दिए और उसके बाद जीतन राम मांझी को कुछ ऐसा बोल दिया कि मांझी तमतमा गए। दरअसल विधानसभा में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच बहस हो गई, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, इस आदमी को कोई आइडिया है, इसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया था। 2 महीने के अंदर ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे इसको हटाइए, ये गड़बड़ है। फिर हम मुख्यमंत्री बने थे, कहता रहता है ये मुख्यमंत्री था। ये क्या मुख्यमंत्री था, ये मेरी मूर्खता से सीएम बना। जब नीतीश कुमार ये सब बोल रहे थे तब विधानसभा में जीतन राम मांझी कह रहे थे कि ये सही भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। लेकिन बाहर आकर उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो यह आपकी भूल है। जब जदयू विधायकों ने लतियाना शुरू किया तो उसके डर से आप कुर्सी छोड़कर भाग गए थे। आप एक दलित पर ही वार कर सकते हैं, औकात है तो ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाएं जो आपको ऑपरेशन कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को समझ आ गया है कि किसी भी हाल में उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण वाला बिल पास हुआ था, जिस पर बहस के दौरान यह सब हुआ। विधानसभा में हंगामे से पहले 75% आरक्षण वाला विधेयक बिना विरोध के पास हो गया था। बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था। अब अगर नीतीश बाबू का बिल कानून में बदलता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी। बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलने लगेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग रहेगा। आरक्षण से लेकर जातिगत जनगणना तक बिहार की सरकार कई मामलों में सबसे अलग चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे खुद को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार तो आरजेडी के मंत्री से यह भी कहते देखे गए कि सारा क्रेडिट खुद ही मत लीजिए, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी तेजस्वी को हीरो बनाने की कोशिश में लगी है, ऐसा लगता है कि लालू यादव बहुत देर तक रुकना नहीं चाहते और इस बार बीजेपी भी नीतीश कुमार को लिफ्ट नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।